कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अर्जुन जब अपने सगे संबंधियों को देखकर विचलित हो उठे, तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें एक महत्वपूर्ण जीवन का पाठ पढ़ाया। ये कथा केवल अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो जीवन की कठिनाइयों से घबराकर रुक जाता है। युद्ध से पहले जब अर्जुन ने अपने धनुष को नीचे रख दिया और कहा, हे केशव, मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता। मेरे सामने मेरे अपने गुरु, पितामह, भाई और मित्र हैं। इन्हें मारने का पाप मैं कैसे कर सकता हूँ? उनके मन में करुणा और मोह का भाव था, जो उनके कर्तव्य के मार्ग में बाधा बन रहा था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को देखा और मुस्कुराते हुए बोले, अर्जुन, ये संसार एक रंगमंच है और हम सब अपने अपने किरदार निभा रहे हैं। तुम्हें समझना चाहिए कि ये शरीर नाशवान है, लेकिन आत्मा अजर अमर है। जो आत्मा को समझता है वह मृत्यु से नहीं डरता और नहीं मोह में फंसता है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, तुम्हारा कर्तव्य युद्ध करना है। यह तुम्हारा धर्म है। अगर तुम अपने कर्तव्य से भागोगे तो न केवल तुम अपने जीवन का उद्देश्य ही खो दोगे, बल्कि यह भी दिखाओ कि तुम कमजोर हो। यह संसार उन लोगों की पूजा करता है जो अपने कर्म से डरते नहीं हैं। यह सुनकर अर्जुन ने कहा, लेकिन हे माधव, अगर मैं इस युद्ध में अपने प्रियजनों को मार दूंगा तो ये जीत किस काम की होगी? मैं स्वार्थी बन जाऊंगा और मेरे मन में शांति नहीं होगी। तब श्री कृष्ण ने एक गहन सत्य अर्जुन के समक्ष प्रकट किया। अर्जुन, तुम ये क्यों सोचते हो कि तुम इस युद्ध में किसी को मार सकते हो? यह संसार मायावी है और जो तुम्हें दिख रहा है वह केवल एक भ्रम है। तुम केवल एक साधन हो, असली कर्ता मैं हूं। हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल भुगत रहा है। तुम केवल अपना धर्म निभाओ, परिणाम की चिंता मत करो। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि सच्ची सफलता केवल उसी को मिलती है जो निष्काम भाव से कर्म करता है। जो व्यक्ति अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित करके करता है, वह कभी असफल नहीं होता। उसे न तो हार का भय होता है और न ही सफलता का अभिमान। अर्जुन को अब यह समझ आ गया कि वह केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि एक साधक है और उसका असली उद्देश्य अपने कर्तव्यों को निभाना है। श्री कृष्ण ने उसे सिखाया कि जीवन की हर परिस्थिति में हमें अपने धर्म का पालन करना चाहिए। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, हमें अपने कार्यों को बिना किसी फल की अपेक्षा के करना चाहिए। यही असली सफलता का मार्ग है। इस कथा का यह संदेश है कि जीवन में हमें हर प्रकार की चुनौती का सामना करना पड़ता है। कभी हमारे सामने मित्र और परिवार होते हैं, कभी हमारे लक्ष्य इतने बड़े लगते हैं कि हम उनसे डर जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपने कर्म से नहीं भागता और अपने संकल्प पर दृढ़ रहता है, वही सच्चा विजेता बनता है। श्री कृष्ण का उपदेश अर्जुन को यहीं समाप्त नहीं हुआ। उन्होंने कहा, अर्जुन, जो व्यक्ति खुद पर भरोसा करता है उसे कभी हार का सामना नहीं करना पड़ता। कठिनाइयां और परेशानियां जीवन का हिस्सा है, लेकिन जो इनसे डरता नहीं बल्कि उनका सामना करता है, वही असली योद्धा है। याद रखो, हर कठिनाई के बाद सफलता आती है और हर अंधकार के बाद प्रकाश। इस प्रकार अर्जुन ने श्री कृष्ण की सीख को समझा और आत्मविश्वास से भरकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। उन्होंने अपने कर्तव्य को सर्वोपरि रखा और हर परिस्थिति में स्थिर बुद्धि बनाए रखी। यही संदेश है कि जब हम अपने कर्म को ईश्वर का अर्पण मानकर करते हैं, तो हम हर संकट का सामना कर सकते हैं। श्री कृष्ण की ये कथा हमें सिखाती है कि हमें जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए। हर परिस्थिति में अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए। यह कहानी अर्जुन के संघर्षों की नहीं, बल्कि हमारे अपने जीवन के संघर्षों की भी है।